आजा आजा बजा। बड़ी बड़ी मुबारकें वहाँ पे। चंबा शहर की प्रबुद्ध जनता जिन्होंने आज ये जनमत दिया, मैं तहे दिल से सबको जो है अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथ ही में आज जितने भी हमारे कांग्रेस के काउंसलर्स आज यहाँ मेरे समक्ष खड़े हैं, आप सबको भी जो है मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। और ख़ास तौर पर हमारी मैडम गुलाटी जी को, जिन्होंने जो है आज म्यूनसिपल कमेटी का प्रधान का पद जो है उन्होंने जो है आज हासिल किया है, जीता है। ये बहुत बड़ी बात है। इस पद पे बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस पद को सुशोभित किया है, चाहे लाला देशराज महाजन जी हों, चाहे लाला सागर चंद नैयर जी हों, चाहे अन्य बड़े नेता एसपी ढाल साहब रहे, बड़े बड़े लोगों ने इस पद को सुशोभित किया है। बहुत बड़ी बात है। मैं गुलाटी मैडम को जो है अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। खास तौर पर साथ ही में मैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मेरे विधानसभा के क्षेत्र के ऊपर नहीं होता, मुझे लगता है आज ये जो जीत हमने यहाँ हासिल की है ये शायद संभव नहीं होती। और मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चंबा म्यूनसिपल काउंसिल है, ये म्यूनसिपल काउंसिल नहीं है। अगर आप जनगणना, अगर जो फ्रेश जनगणना होगी उसके अंदर आपने देखना चंबा शहर और आसपास की जो आबादी है ये तकरीबन 40-45 हज़ार को टच करेगी नई जनगणना के अंदर। और ये जो है बेसिकली ये एक
म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव नहीं है, ये तो बेसिकली कॉरपोरेशन के लेवल का चुनाव है। आज ये यहाँ जो है कांग्रेस ने जिस पे जो है जीत हासिल की है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का खास तौर पर फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। जो अभूतपूर्व काम चंबा शहर के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बदौलत जो हुए हैं, चाहे आपकी चंबा बस अड्डे की पार्किंग की बात हो, चाहे आपका जो है हमारा पुराना हाइडेंट सिस्टम है उसकी ऑगमेंटेशन की बात हो, चाहे पुलिस ग्राउंड में जो है इंडोर स्टेडियम की बात हो, चाहे अन्य आपका चंबा का जो चुगान का जो नया गेट बनाया है सर्किट हाउस से, अभी लाइट्स लगाई हैं। और अब मेरा ऐसा मानना है कि वक्त आ गया था, नई कमेटी को जो है आगे आने का मौका मिलना चाहिए था, और लोगों ने जो है इस नई कमेटी को जो है मौका दिया है। और हमेशा ये प्रकृति का नियम रहा है, आज कोई पीछे कोई और था, आज कोई और है और कल कोई और होगा। चेंज बदलाव जो है ये प्रकृति का नियम है, और आज चंबा शहर के अंदर म्युनिसिपल कमेटी के अंदर जो है बदलाव आया है। और मैं अपने माध्यम से आज यहाँ आपको बोलना चाहता हूँ कि कुछ ही महीनों के अंदर आपने ये चीज़ देखना, आपको चंबा शहर के अंदर जो है कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत विकराल समस्याएं हैं जिसका हल एकदम से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन एक पॉजिटिव साइड में जो है इस कमेटी को जो है हम लेके जाएंगे। और मैं स्वयं, इससे पहले मैंने कमेटी के अंदर कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं रखी है, अब क्योंकि मेरे कांग्रेस की कमेटी जो है यहाँ बनी है तो मैं भी इसके अंदर थोड़ा बहुत हस्तक्षेप रखूँगा ताकि इसकी दिशा और दशा जो है वो सही रास्ते पे जाए। क्योंकि ये सारे जो हैं न्यू काउंसलर्स हैं, इनमें सिर्फ हमारे एक ही हैं जितेंद्र सूर्य जी जो 6 बार के हैं, तो उनकी सहायता जो है हमें बहुत ज़रूरी रहेगी बीच बीच में। और जितने भी हमारे यहाँ पार्षद हैं, चाहे हमारी गुलाटी मैडम हैं, हमारे ईशू जी, यंग एट हार्ट, बबली बॉय, चमत्कारी लड़का, मैं बोलना चाहूँगा हमारी फायर ब्रांड लेडी, इनका नाम तो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, हमारी मैडम रजनी जी, हमारी कसाकड़ा से हमारी जो नई हमारी मेंबर आई हैं सपना जी, बहुत शरीफ लड़की, वेरी शरीफ। मैं ये देख रहा था, मैं इनके साथ, हमारी तन्वी जी हैं, ये थोड़ी सी टेम्परामेंटल हैं, तो ऐसा है कि ये एक आज खुशी मनाओ पर ये एक कांटों बड़ा भरा ताज होता है। दिस इज़ अ वर्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। शहर के इतनी प्रॉब्लम्स हैं, अभी आप मज़े से एक हफ़्ता अपना एंजॉय करो, मैं आपको कोई हस्तक्षेप या मैं बोलूँगा फुल पार्टी करो, आपकी मेहनत है। और मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, ये जिन लोगों ने ये जीत हासिल की है इसके अंदर इनका स्वयं का योगदान है। चाहे इस बार प्रधानी की इलेक्शन हुई, ज़िला परिषद की इलेक्शन हुई, मैंने एज ए लीडर, क्योंकि ये जो इलेक्शन थी ये सिंबल पर नहीं थी, इसके अंदर कई चीज़ें काउंट करती हैं, यारियाँ, दोस्तियाँ, अपना कैसा आपका प्रेम भाव है लोगों के साथ, मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटीज़ जो हैं इसके अंदर जो हैं जीत के आई हैं। और जो जीत के आए हैं मैं अपनी ओर से सबको जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ जो है आजकल डेली कम से कम 2 या 3 पंचायत के प्रधान जो है पूरा कोरम लेके आ रहे हैं। मैं उनको स्वयं बोलता हूँ ये मेरी जीत नहीं है भाइयों, ये आपकी अपनी मेहनत की जीत है, आपकी स्वयं की जीत है। आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मैं हस्तक्षेप किसी की राजनीति में करता नहीं हूँ, इसलिए आप मेरे पास आते हैं। मैंने अपना बिल्कुल सिस्टम नीट एंड क्लीन जो है मैंने चंबा के अंदर 3 साल के अंदर मैंने जो चलाया है। और जितने भी हमारे भाजपा के साथी आज यहाँ एकत्रित हुए, मैं अपनी ओर से उन 5 पार्षदों को भी जो है मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं उनको भी ये बोलना चाहूँगा कि आपके साथ किसी तरीके का तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि सबको साथ लेके जो है हम चलेंगे। और जहाँ चंबा के शहर की विकास की बात होगी
तो हम जो है सब एक हैं। आज चुनाव हुआ है, चुनावों में एक हारता है एक जीतता है, ये प्रकृति का नियम है, ये चलता रहता है। लेकिन जितने भी मेरे आज यहाँ पार्षद खड़े हैं, ये जो जीत है इसको दिलों में दबा के रखो। और सबसे बड़ी जीत ये है कि आप जीत के आए हैं ह्यूमिलिटी। आपने एक आम वर्कर की तरह आपने काम करना है। आप जीते हैं बहुत, कई हमारे लोग हैं 300 मतों से, नंदी जी 400 कुछ से जीत के आए, ईशू भी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के आए, अच्छे मार्जिन से हमारे जो लोग हैं जीत के आए हैं। ये आपके लिए अब आने वाले जो एक वर्ष है ये आपके लिए परीक्षा की घड़ी होनी है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हैं इस परीक्षा के अंदर जो है 100 नंबर मार्क्स से जो हैं आप जो हैं पास हों। और मैं प्रेस के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि चंबा जो म्यूनसिपल कमेटी का जो एरिया है इसके अंदर हम कुछ ना कुछ बेहतरी जो है हम करेंगे। और मैंने जैसे पीछे भी कहा था कि सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि 10 वर्षों के बाद चंबा में जो है कांग्रेस की कमेटी आई है, तो मुझे लगता है कि जो मैंने लाइट्स जो मैंने अनाउंस की हैं, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला जो है एक बोला जाता है कि उजाला जो है बड़ा अच्छा माना जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर वार्ड के अंदर जो है जहां हमारे सदस्य नहीं भी हैं वहां भी जो है हम लाइट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि एक ये प्रतीक होगा आने वाले 5 वर्षों के अंदर कि जो है रोशनी की ओर जो है हमारी म्यूनसिपल कमेटी जो है वो आगे चलेगी। और एक बार फिर से जो है चंबा की प्रबुद्ध जनता को जो है मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपकी जो इस बार काउंसलर आई हैं इनकी क्वालिफिकेशन ऑल्सो शी इज़ वेरी हाईली क्वालिफाइड। क्या किया हुआ आपने? आई फॉरगॉट। सिविल इंजीनियरिंग। हाँ, शी इज़ अ सिविल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियरिंग भी की हुई है, पढ़ी लिखी है। और साथ में जितने भी हमारे काउंसलर्स आए हैं, मैडम तो खुद स्कूल चलाती है, तन्वी जी हैं, तो मैं यही आशा करता हूँ कि आगे आने वाले वक्त के अंदर जो है हमारी म्यूनसिपैलिटी जो है मिल के और विपक्ष के साथ मिल के जो है सही दिशा पे जो है हम अपने कदम जो है बढ़ाएंगे। एक बार फिर से जो है चंबा की प्रबुद्ध जनता को जो मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। क्या कहेंगे, क्या रिव्यू करेगी नगर परिषद जो नई बनी है? करेगी, ऑब्वियसली, क्यों नहीं करेगी, सब कुछ रिव्यू। पहले इनको टाइम तो दो, समझने का तो टाइम दो। सबसे पहले तो मैं चंबा की समस्त जनता का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे चंबा का विकास करने के लिए, कार्य करने के लिए मौका दिया। और मैं आपसे यही वो चाहूँगी कि आपका सहयोग मेरे साथ ऐसा लास्ट तक बना रहे। और मैं ये चाहूँगी कि जो 5 साल है मैं ऐसे कार्य करूँ कि लोग याद रखें कि इन 5 सालों में कुछ कार्य हुए थे। और सबसे पहले मैं अपने पार्षदों का जिन्होंने मुझे समर्थन दिया, इनका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि इनके बिना ये चुनाव बहुत वो था। और सबसे हमारे जो एमएलए सर है उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत सहयोग और समर्थन दिया। और सीएम सर का मैं धन्यवाद करती हूँ जिनसे मैं मिलकर आई थी, उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे दिया और उन्होंने मुझे अब करवाया है कि आप फंड वगैरह की कोई चिंता ना करें, वो हम आपको, आप अपनी मांगे हमें बताएं, हम आपको फंड प्रोवाइड कर देंगे। और यूडी मिनिस्टर से भी हम मिलके आए हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि आपको फंड वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको चाहिए आप हमें खुल के बताएं, हम आपके साथ हैं। जिस तरह से आपके 10 सालों में कार्य नहीं हुए, हम 1.5 साल में करके दिखाएंगे। बस आप हमें अपना सहयोग और हम पर भरोसा बनाए रखें। और समस्त चंबा वासियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट भाई, आप नगर परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं, जैसे हमने विधायक साहब से पूछा है अभी, क्योंकि अब आप शहर का जिम्मा है, 11 वार्डों का जिम्मा है, 22,000 पॉपुलेशन है, तो शहर वासियों की मांग है कि जो हाउस टैक्स की जो हाई रेंज यहाँ पे लागू की गई है, क्या आप अपनी पहली जो हाउस की बैठक होगी उस पर इस पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे? बिल्कुल, ये तो मैंने इलेक्शन के टाइम भी आपको बताया था कि हाउस टैक्स को लेकर काफ़ी परेशानी है, वो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। कब आपकी हाउस की पहली बैठक कब तक होगी, कोई संभावना? बहुत जल्दी होगी, अगर जब भी रखी जाएगी तो आपको
चंबा के अंदर म्यूनसिपल कमेटी के चुनाव थे और मुझे बड़ी खुशी है कि 10 वर्षों बाद जो है चंबा शहर के अंदर जो है कांग्रेस की कमेटी जो है वो बन के आई है। और मैं सारे चंबा की प्रबुद्ध जनता को जो है मैं अपनी ओर से बहुत बहुत जो है मैं बधाई देना चाहूँगा। और मैं चंबा की जनता को बोलना चाहूँगा कि बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है और बदलाव जो है बहुत ज़रूरी था और चंबा की जनता ने इस बार बदलाव जो है वो किया है। और इससे कुछ बेहतरीन चीज़ें जो हैं आपको आने वाले 1 वर्ष के अंदर चंबा शहर के अंदर जो है आपको जो चेंज है कुछ ना कुछ हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे नए कैंडिडेट्स जीत के आए हैं। भावना गुलाटी जो है अध्यक्ष पद का चुनाव उन्होंने जीता है, अभी उपाध्यक्ष का चुनाव अभी होने को है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो नई बच्चियां जो हैं, चाहे भावना गुलाटी है सिविल इंजीनियरिंग की हुई है और हमारी रजनी मैडम जी हैं वो भी पढ़ाती है, सपना जी हो गई, तन्वी जी हो गई और जितेंद्र सिंह तो एक वेटरन है, पॉलिटिकल वेटरन है म्यूनसिपैलिटी के। तो एक अच्छा मिला जुला संतुलन जो है म्यूनसिपल कमेटी को मिलेगा। और मैं तो पहले भी बोला और आगे भी बोलूँगा, हार जीत तो चलती रहती है। जितने हमारे विपक्ष के भी पार्षद हैं उनको भी साथ लेके जहाँ तक चंबा शहर की बात होगी हम मिलजुल के जो है जो भी पॉजिटिव चीज़ें हो निकल के आएंगी हम जो है काम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में मैंने म्यूनसिपैलिटी के अंदर मैंने कोई ज़्यादा जो है अपना हस्तक्षेप नहीं रखा है, लेकिन क्योंकि अब इस बार कांग्रेस की म्यूनसिपैलिटी बन के आई है तो मैं चाहूँगा, क्योंकि ये नए नवेले जो हैं हमारे जो है सारे काउंसलर्स हैं, अध्यक्ष भी हमारी फर्स्ट टाइमर हैं, तो मैं इनको कोशिश करूँगा कि इनको गाइडेंस देता रहूँ ताकि ये अपनी दिशा जो है सही दिशा पे आगे चले। कितने मतों से सर? हाँ जी, कितने मतों से हुआ? 7-5 से 7-5 से जो है हम जीते हैं। और साथ ही मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि इससे पूर्व जो है 3 वर्ष इनकी म्यूनसिपैलिटी रही और विधायक मैं था, तो नेचुरली जब कमेटी भी कांग्रेस की है, विधायक भी कांग्रेस का है, तो एक जो है समन्वय ज़्यादा आसान हो जाता है बनाने के लिए। तो अब जो हमारे पास 1 साल 6-8 महीने का वक्फा बचा है, तो मेरी यही कोशिश होगी कि शहर के अंदर कुछ ऐसे काम लोगों को नज़र आएँ, क्योंकि समय 1.5 साल कोई ज़्यादा समय नहीं होता काम करने के लिए। लेकिन मैं ऐसी चीज़ों के ऊपर मैंने बात की है, अभी लेट देम इनको थोड़ा म्यूनसिपैलिटी से सीज होने दो, क्या सारे रूल्स हैं क्या है, ये सारी चीज़ें अगर पता लग जाएंगी जब जैसे कोई उसके बारे में बोल रहे हैं हाउस टैक्स बड़ा ज़्यादा है, पता नहीं फर्स्ट स्टेज लग रही है, तो मेरे को ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज है नहीं, मैं ऐसे आपको ब्लैंकेटली बोलूँ। बट जो कॉमन सेंस जो है वो ये बोलती है कि रूल इज़ वन फॉर द होल स्टेट एंड ऑल म्यूनसिपैलिटीज। इट कैन नॉट बी कि चंबा के लिए कुछ अलग है और सोलन के लिए कुछ अलग है। पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, सीधा ही बोलता हूँ, ये तो ऐसे किसी को ठग ठोरी करनी है कि यहाँ ज़्यादा लग रहा है वहाँ लग रहा है, ये तो रूल होता है। दिस कैन नॉट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कम्युनिटी, इट हैज़ टू बी वन। वो कुछ अगर उसके अंदर कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जिसके अंदर फर्स्ट रेंज के अंदर पड़ रहा है तो वील हैव टू गो थ्रू इट, लेट मी सी जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा। हम लोगों को तंग करने के लिए थोड़ी आए हैं, उनको रिलीफ पहुँचाने के लिए आए हैं। जो भी इनके कार्य के क्षेत्र के अंदर होगा, मेरे कार्य के क्षेत्र के अंदर होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी सुविधा है उनको मुहैया कर सकें। प्रभु की ऐसी कृपा रही, मुझे सब बोलते थे कि अध्यक्ष पद और इसके लिए मुझे ऐसा लगता था कि ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण सफ़र रहेगा, लेकिन काम करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप इसको भी बोल दो कि मैं बना दूंगा, उसको भी बोल दो मैं ये बना दूंगा, बाद में फिर कुछ और कर दो। एक तरीका ये होता है, मैंने ये तरीका नहीं अपनाया, मैंने स्पष्ट बात की, मैंने उनके साथ तर्क के साथ बात की। और कौन कौन लोग आपके साथ जुड़े थे, अहम भूमिका किसकी रही? सारे जितने भी काउंसलर हैं सारे ही रहे, जो बेचारे रह गए वो भी साथ में थे, वो भी साथ में थे। तो मतलब अच्छा एक अच्छी कमेटी जो है बन के आई। और मेरे लिए कोई भी एक्चुअली में मुझे जो सबसे ज़्यादा जो मुझे मुश्किल आ रही थी, मैं अभी मीडिया से सुन रहा था कि भाई ऐसे पुलिस खड़ी कर दी, कुछ कर दिया, ऐसे सुनते हैं मैं तो एक ही लाइन में एक चीज़ बोलता हूँ कि जो कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज़ें बोलता है तो उसका शब्द एक ही है, खिसियानी बिल्ली खंबा। इससे ऊपर मैं कोई शब्द बोलूँगा ही नहीं और ना मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, ये राजनीति है,
सब कुछ चलता है इसके अंदर, ठीक है। इसलिए क्योंकि सब कुछ चलता है, मैं वो सब कुछ नहीं चलाता, इसलिए मेरी वो थोड़ी सी मेरे को समस्या थी। मेरे को प्रॉब्लम ये थी कि मैं वो सब कुछ नहीं कर सकता था जो बाकी लोग कर रहे थे, तो इसलिए जो है मैंने इन लोगों को जो है थोड़ा सा अपने साथ जो है मैंने रखा हुआ था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि थ्रेटनिंग्स हो जाती हैं, कुछ और चीज़ें हो जाती हैं, जिसका मैं जो है बिल्कुल प्रयोग नहीं करता हूँ। और जब मैंने काउंसिल में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी जब मैंने सारा चुनाव किया, तो मैं नंदी जी से ही पूछ रहा था, मैंने बोला आप तो इतनी बार रहे हैं, मैं तो फर्स्ट टाइमर हूँ, तो क्या होता बोलो बड़ा भारी क्लेश खुला बोले ऐसा। मुझे तो कोई क्लेश नहीं किया, मैं तो सारे जो बिठाई के कितने, मैं तो सबको बिठाया, मैंने उनको बता दिया सारा कुछ जो है। और इतनी सरलता से मुझे लगता है ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो है, सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि ये जो लोग थे 6 जने जो थे, इनको कोई फ़ोन आ रहे थे, कोई ऐसी चीज़ें हो रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा जो फ़ोन कर रहे थे वो गलत, उन्होंने भी कोशिश करनी है अपना बनाने की, ठीक है ना। पर मैं अपनी विशेषता बताता हूँ कि कुछ लोग जो थे वो इनडायरेक्टली जो है इन लोगों को अप्रोच कर रहे थे, और उनकी जो रिकॉर्डिंग्स जो है मेरे समक्ष आई, और मैंने फिर उनको बड़ा क्लियरली बोल दिया, बेटा नीरज नैयर शरीफ है, पर जब शरीफ आदमी है उसको सिखाओ मत, शराफत का फ़ायदा मत उठाओ। शरीफ होने का मतलब ये नहीं है कि बेवकूफ़ है। तो फिर जब मैंने ये एक वार्निंग, स्टर्न वार्निंग जब बाहर दी, जो मैं नाम करता नहीं हूँ नॉर्मली, तो सब जो है लाइन हाजिर हो गए 1 मिनट के। सर विपक्ष आपको बड़ी बड़ी बात फैसला कांग्रेस के हक में गया। बने उनका नाम बताएं, उपाध्यक्ष जो बने हैं। जितेंद्र कुमार सूर्य जी, जो एक हमारे वेटरन है कांग्रेस के, 6वीं मरतबा जो है जीत के आए, बहुत एक्सपीरियंस भी है इनको, बहुत साधारण और अच्छे बताइए। के सभी जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे 6ठी बार जो है चुनाव जिताया और पार्षद बनाया है, और उसके बाद जो है मैं सभी पार्षदों को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उपाध्यक्ष बनाने में पूरी भूमिका निभाई। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं विधायक महोदय जी का करता हूँ, नीरज नैयर जी का। पहली बार जो है मुझे उनका जो है बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि उनका मत जो है मुझे पड़ा है, तो इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो पार्षद जीते हैं कांग्रेस में, उसमें आप सबसे ज़्यादा अनुभवी है, तो आप कितनी बड़ी जिम्मेवारी मानते हैं इस नए चेहरे को? इन सभी पार्षदों को मैं साथ लेकर जो है चलूँगा, और इनको जो है जो भी कार्य होगा उनको कार्य करने में वार्ड के विकास कार्य होगा पूरा सहयोग करूँगा।
in the gate. बाकी सामने देखो, इधर देखो, सामने सर, सामने सामने चले अपन पे